Hello. Am I audible? Ma'am. Last time कौन सा टॉपिक किया था? Did we discuss this composite matrix? I hope ये वाला स्टार्ट कर दिया था, ये वाली पीपीटी composite transformation वाली. Do you remember the last topic which we discussed? So I'll start with this. Scaling about a fixed point. Almost same है जैसे हम लोगों ने 2D में किया था. See, we have a fixed point in space. अब 3D space है हमारे पास. ठीक है? Kindly please. एक्स वाई जेड. ठीक है, 3 एक्सिस है. 3D की बात कर रहे हैं. ठीक है, 3D स्पेस में कोई भी एक फिक्स पॉइंट है. एक्स एफ कॉमा वाई एफ कॉमा जेड एफ उसके कोऑर्डिनेट्स हैं. कोई भी पॉइंट हो सकता है. ठीक है, एक पी पॉइंट के अबाउट मुझे स्केलिंग करनी है. ठीक, तो अब आई हैव अ पॉइंट है जिसके फिक्स पॉइंट के अबाउट मुझे स्केलिंग करनी है, और ये मेरा सपोज ट्राइंगल या ऑब्जेक्ट था जिसे मुझे स्केल करना है इस पॉइंट के अबाउट. सेम स्टेप्स जो 2D में करते थे वही ट्रांसफॉर्मेशन के स्टेप्स अब हम 3D में भी एक्सटेंड करेंगे. कैसे? मुझे ओरिजिन के अबाउट स्केलिंग आती है. ठीक है, और स्केलिंग की मैट्रिक्स जो है मैं इससे पहले वाली पीपीटी में हम लोग देख चुके हैं कि 3D में स्केलिंग कैसे करते हैं. सिंपली आप डायगोनल पे स्केलिंग फैक्टर्स अपने प्लेस कर दोगे, एस एक्स एस वाई और एस जेड. ठीक है, एस एक्स एस वाई एस जेड या तो आप स्पेसिफाई करोगे या रिक्वायरमेंट के हिसाब से यू डिसाइड. इन तीनों स्केलिंग फैक्टर्स की तीनों डायरेक्शन में जो स्केलिंग होगी उनकी वैल्यूज क्या होंगे. ठीक है, रूल्स सेम रहेंगे. ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1 और लेस देन 1 वाली वैल्यूज कैसे मूव करेंगी वो सब आपको पता है. 3D में अब देखो, अब किसी पॉइंट जो ओरिजिन नहीं है, ओरिजिन के अलावा अगर आपके पास कोई पॉइंट है और उसके अबाउट अगर आपको स्केलिंग करनी है तो क्या करोगे? सबसे पहले उस पॉइंट को उठा के ओरिजिन पे लाओगे. ठीक है, तो सबसे पहला जो मेरे पास आया ऑपरेशन दैट इज ट्रांसलेशन. ठीक है, सबसे पहला ट्रांसलेट किया कितने डिस्टेंस से? एक्स एफ एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में वाई एफ और जेड डायरेक्शन में जेड एफ, जो मेरे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स थे फिक्स पॉइंट के. ठीक है, ट्रांसलेट कराया. अब मुझे पता है कि ओरिजिन के अबाउट में कैसे परफॉर्म कर सकती हूँ स्केलिंग. मैं स्केलिंग मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करूंगी और इसे अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ले जाने के लिए यहाँ लाके मैंने इसे स्केल किया होगा. सपोज मैंने इसका साइज बड़ा कर दिया ऑब्जेक्ट का. इस ऑब्जेक्ट को वापस यहाँ ले जाना पड़ेगा ओरिजिनल पोजीशन पे. लिए ओरिजिनल पोजीशन पे, तो उसके लिए आई अप्लाई इनवर्स ट्रांसलेशन. तो ये 3 आपके ऑपरेशंस होंगे. ठीक है, इन 3 ऑपरेशंस को जब भी हम एक के बाद एक सीरीज में हम कोई भी ऑपरेशंस करते हैं तो हम क्या करेंगे? एक एक ऑपरेशन की मैट्रिक्स उठाएंगे और जिस ऑर्डर में हम वो परफॉर्म कर रहे हैं ऑपरेशंस, उसी ऑर्डर में उनकी मैट्रिसेस क्या है हम मल्टीप्लाई कर देंगे. सारी मैट्रिसेस को उसी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास एक एंड में एक सिंगल मैट्रिक्स, एक सिंगल कंपोजिट मैट्रिक्स एम बचेगी. ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ कि मैं सारे के सारे ऑपरेशंस हैं ओरिजिनल पॉइंट पे एक एक करके लगाऊं, मैं क्या करूंगी? सारे ऑपरेशंस की मैट्रिसेस को एक साथ मैंने पहले मल्टीप्लाई कर दिया, एक सिंगल मैट्रिक्स ऑब्टेन करी और उस सिंगल मैट्रिक्स को मैं ओरिजिनल पॉइंट से मल्टीप्लाई कर दूंगी. ठीक है, to get my transform points which is p dash. ठीक, ये आपकी जो मैट्रिक्स है कंपोजिट सी, ट्रांसलेट किया एक्स एफ वाई एफ जेड एफ जो पॉइंट पी था, फिक्स पॉइंट पी. ठीक है, ये उसके कोऑर्डिनेट्स हैं. उतने ही डिस्टेंस से मैंने पहले ट्रांसलेट किया, फिर स्केल किया एस एक्स एस वाई एस जेड फैक्टर्स को यूज करके, फिर इनवर्स ट्रांसलेशन किया. इनवर्स ट्रांसलेशन में साइन क्या है? बस नेगेटिव हो जाता है. ठीक है, और स्केलिंग में क्या होगा? आप इन्वर्स करोगे. अगर एस एक्स फैक्टर से आपने मल्टीप्लाई किया था एस एक्स डॉट एक्स करते थे ना, तो वापस इन्वर्स स्केलिंग करने के लिए आप क्या करोगे? एक्स को एस एक्स से मल्टीप्लाई करोगे. ठीक है, तो अगर पहले आपने स्केल एस एक्स किया था, अगर आपको इन्वर्स मैट्रिक्स निकालने के लिए बोला जाए स्केलिंग की,
तो आप क्या करोगे, स्केलिंग फैक्टर्स का इनवर्स लेके चलोगे, 1/sx, 1/sy, 1/sx, ठीक है। ये तीन ऑपरेशंस थे, तीनों की मैट्रिसेस मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपके पास कंपोजिट मैट्रिक्स आएगी, ठीक है। अब रोटेशन, 3D रोटेशन, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। यहाँ पे हमारा अलाइनमेंट वेक्टर का काम आएगा, ठीक है। एक अलाइनमेंट वेक्टर का क्वेश्चन आता ही आता है आपके पीयू में, तो एटलीस्ट आएगा। ये पढ़ लिया अगर, यहाँ से लेके से 1 2 3 4, ये आपकी 4 स्लाइड्स हैं, इन्हें ध्यान से समझ लो, आप आराम से कोई सा भी क्वेश्चन वेक्टर्स का उठा के कर लोगे। अगर आपको कंपोजिट में पूछा जाए, ट्रांसफॉर्मेशन में, 3D में पूछा जाए, कुछ भी हो, ठीक है। वंस यू गेट द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस अलाइनमेंट वेक्टर, आप कोई सा भी क्वेश्चन आराम से कर लोगे। एक और बट ऑडियो प्लीज अपना म्यूट करके रखो बच्चा, ठीक है। अब 3D रोटेशन, अब फिक्स पॉइंट के बाद स्केलिंग देख ली हमने, ठीक है। अब रोटेशन करना है हमें, कोई भी एक पॉइंट है स्पेस में और उसके अबाउट, सॉरी नॉट अ पॉइंट, हाँ, हमारे पास रोटेशन है, ठीक है। रोटेशन में यू नीड टू थिंग्स। सबसे पहला था, आपको एक एक्सिस ऑफ रोटेशन चाहिए, ठीक है। एक एक्सिस ऑफ रोटेशन होना चाहिए, एक लाइन जिसके अबाउट आप रोटेशन परफॉर्म करोगे, ठीक है। दूसरा, कितना रोटेट करना है, मतलब एंगल, आपका रोटेशन का एंगल कितना होना चाहिए, ठीक है। वैसे जो स्टैंडर्ड हम लोगों ने पढ़ा है, okay, see either you are going to use your x axis as an axis of rotation, या y axis यूज करोगे, या फिर z axis यूज करोगे, जिसके अबाउट आप अपना ऑब्जेक्ट रोटेट करोगे, ठीक है। या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर सकते हो, या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करते हो तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, पॉजिटिव साइन, ठीक है, पॉजिटिव रहेगा। और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हो तो थीटा की वैल्यू नेगेटिव होगी, ठीक है। साइन जो आप लेके चलोगे एंगल का, कितने एंगल से आपको रोटेट करना है अपना ऑब्जेक्ट। अगर मुझे एक्स एक्सिस के अबाउट करना है, वाई एक्सिस के अबाउट करना है, जेड एक्सिस के अबाउट करना है, तो उस तीनों ऑपरेशंस के लिए, तीनों रोटेशंस के लिए मेरे पास मैट्रिसेस गिवन है, ठीक है। इससे पहले वाली स्लाइड में दे रखा था, इससे पहले वाली प्रेजेंटेशन में, ठीक है। लास्ट में अगर आपको एक्स के अबाउट करना है रोटेशन, वाई के अबाउट करना है, जेड के अबाउट करना है, तीनों के मैट्रिसेस पता है। अब अगर उसके अलावा कोई लाइन हुई तो, ठीक है, सपोज ये आर्बिट्रेरी लाइन है, कोई सी भी स्पेस में, 3D स्पेस में कहीं से भी एक लाइन पास हो रही है, ठीक है। और अब आपको इस लाइन के अबाउट रोटेशन करना है, अब कैसे करोगे। अगर अभी तक का जो हम अपना सीक्वेंस या पैटर्न देखते आए, जो हमने फॉलो किया है, उसके हिसाब से लॉजिकल स्टेप क्या होगा, इस लाइन को उठा के मैं किसी भी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या जेड एक्सिस से क्या करूंगी, कोइंसाइड करा दूंगी, अलाइन करा दूंगी, ठीक है। अगर इस लाइन को मैं इस तरह रोटेट कर दूं कि या तो ये एक्स एक्सिस पे लाई करे, पैरेलल नहीं, लाई करनी चाहिए, कोइंसाइड करनी चाहिए, ठीक है, नॉट जस्ट पैरेलल, लाई करनी चाहिए। या तो मैं इसे एक्स एक्सिस पे उठा के रख दूं इस लाइन को, या इस लाइन को उठा के मैं वाई एक्सिस पे रख दूं, या फिर मैं इस लाइन को उठा के जेड एक्सिस पे रख दूं, ठीक है। उसके बाद मैं आराम से कर लूंगी अपना रोटेशन, क्योंकि इन तीनों एक्सेस के लिए जो मेरे पास एक्स वाई जेड है, इनके लिए मुझे रोटेशन पता है। पर ये आर्बिट्रेरी लाइन जो है, जो जिसकी कोई भी ओरिएंटेशन हो सकती है, लाइन ये आपकी 3D स्पेस में कहीं भी हो सकती है, ठीक है। तो ऐसी लाइन के लिए मैं क्या करूंगी, सबसे पहला काम होगा, इस लाइन को उठाया और ओरिजिन से पास कराया, ठीक है। सबसे पहला मेरा जो ऑपरेशन हुआ, दैट इज ट्रांसलेशन। लाइन को ट्रांसलेट में 3D में आराम से कर लूंगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ट्रांसलेशन की मुझे मैट्रिक्स पता है, ठीक है। दूसरा काम, अगर अब मेरी लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, अब मुझे इसे रोटेट करना पड़ेगा, ताकि या तो ये एक्स एक्सिस से अलाइन कर जाए, या ये ऐसे वाई एक्सिस से अलाइन करे, या फिर ये जेड एक्सिस पे लाई करे, ठीक है। इन तीनों में से किसी एक एक्सिस पे लाई करनी चाहिए ये लाइन। तो दूसरा काम हो गया, रोटेट करना। अभी के लिए ट्रांसलेट करने के बाद ये जो नेक्स्ट वाला रोटेशन है, जो अलाइनमेंट है,
ठीक है, इस अलाइनमेंट को मैं ए मैट्रिक्स से डिनोट कर रही हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। ए मैट्रिक्स है अलाइनमेंट के लिए। अलाइनमेंट किससे? किसी भी एक्स जेड या वाई एक्सिस से, जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है। ठीक है, अलाइन करने के बाद मुझे एक्चुअल रोटेशन जो करनी थी उस लाइन के अबाउट, सपोज थीटा मुझे दे रखा है 60 डिग्रीज या 45 डिग्रीज, तो वो रोटेशन परफॉर्म करूंगी मैं। ठीक है, उस थीटा के अबाउट। और दूसरी चीज, जो भी मेरा जो एक्सिस मैंने चूज किया होगा, जो जिससे मैंने अलाइन किया होगा, उसके अबाउट मुझे रोटेशन करना है। जैसे मैंने ये लाइन उठा के, अपनी जो मेरी एल लाइन थी सपोज, इस एल लाइन को उठा के मैंने क्या किया, जेड एक्सिस से मैंने इसे कोइंसाइड करा दिया, या इसको ऐसे घुमा दिया लाइन को। ठीक है, किसी एंगल से, जो भी एंगल, एक थीटा टू ले लो उसे। ठीक है, इस थीटा टू से रोटेट करने के बाद ये एल लाइन जो है, ये अब जेड एक्सिस पे लाई कर रही है। जेड एक्सिस के अबाउट में मुझे आता है रोटेशन करना, तो मैं जेड एक्सिस वाली रोटेशन मैट्रिक्स में थीटा की वैल्यू पुट कर दूंगी। ठीक है, तो तीसरी मैट्रिक्स जो मेरी हुई इस सीक्वेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में, वो है आर थीटा जेड वाली। ठीक है, थीटा डिग्री से मुझे रोटेट करनी है अपनी लाइन, और किस एक्सिस के अबाउट? जेड एक्सिस के अबाउट। चौथा ऑपरेशन, ये जो मैंने अलाइनमेंट किया था जेड एक्सिस पे, इस लाइन को किया था, अब मेरा रोटेशन हो चुका है। अब मुझे ओरिजिनल पोजीशन पे लेके जाना पड़ेगा अपनी लाइन को और अपने ऑब्जेक्ट को जो मैंने रोटेट किया है। उसके लिए सबसे पहले अलाइनमेंट मुझे वापस से इसकी ओरिजिनल वही ओरिएंटेशन लाइन की लानी पड़ेगी। ओरिजिनली जेड एक्सिस पे नहीं थी ना, ओरिजिनल जो इसकी ओरिएंटेशन थी उस पे लाने के लिए इस अलाइनमेंट का मुझे कहीं ना कहीं से इन्वर्स करना पड़ेगा। ये सारे जो स्टेप्स थे, जितना भी मैंने इसे थीटा टू से रोटेट किया, तो मुझे इसे वापस रोटेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अलाइनमेंट का मुझे इन्वर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, इन्वर्स अलाइनमेंट, ताकि ओरिजिनल ओरिएंटेशन पे लाइन आ जाए। ओरिजिनल मुझे ओरिएंटेशन मिल गई, मुझे ओरिजिनल पोजीशन पे भी लेके जाना पड़ेगा। उसके लिए लास्ट स्टेप मेरा क्या हुआ? इनवर्स ट्रांसलेशन। ठीक है, इनवर्स ट्रांसलेशन हो गया। ये मेरे पास सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस है। ठीक है, इन पांचों मैट्रिसेस को मैं मल्टीप्लाई करूंगी, फिर से वही बात, एक सिंगल कंपोजिट मैट्रिक्स एम आ जाएगी, जिसे मैं ओरिजिनल पॉइंट से मल्टीप्लाई करके अपने ट्रांसफॉर्म कोऑर्डिनेट्स निकाल लूंगी। ठीक है, अब ट्रांसलेशन, इनवर्स ट्रांसलेशन मुझे पता है कैसे निकालना है, मुझे आता है। रोटेशन z के अबाउट थीटा डिग्री से हो जाएगा। कौन सी चीज नहीं पता है मुझे इसमें? अलाइनमेंट वाली, ये वाला मैट्रिक्स, अलाइनमेंट का इनवर्स। अलाइनमेंट का, अगर मेरे पास अलाइनमेंट का मैट्रिक्स आ गया, अगर मेरे पास अलाइनमेंट की मैट्रिक्स है, तो मैं इनवर्स भी निकाल लूंगी उसका आराम से। ठीक है, तो मेन क्या है अब मेरे पास? मेन मेरा टास्क क्या है? मुझे ये अलाइनमेंट वाली मैट्रिक्स निकालनी है कहीं से। ठीक है, ये अगर मेरे पास अलाइनमेंट आ गया मुझे करना, तो मैं किसी भी लाइन के अबाउट में आराम से अपना कोई भी ऑब्जेक्ट रोटेट कर सकती हूँ। ठीक है, आर्बिट्रेरी वाले के लिए दीज आर द स्टेप्स। ट्रांसलेट किया, रोटेट कराया, ताकि कोऑर्डिनेट एक्सिस से आपका जो लाइन है वो कोइंसाइड करे। रोटेशन परफॉर्म करो, और फिर इनवर्स रोटेशन, जो आपने अलाइनमेंट किया है इनवर्स अलाइनमेंट, और इनवर्स क्या करोगे? ट्रांसलेशन। ठीक है, दोनों का इनवर्स। ये आपका है पी डैश। ठीक है, ये आपका एम डॉट पी के फॉर्म में लिख रखा है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका एम मैट्रिक्स आएगी। ठीक है, ये जो है एक एक्सिस के अबाउट, फिर दूसरा एक्सिस के अबाउट, फिर जेड एक्सिस। स्टैंडर्ड में क्या लेके चल रही हूँ अभी, कि मैं जेड एक्सिस से अपना आर्बिट्रेरी जो मेरी लाइन है, ठीक है, आर्बिट्रेरी एक्सिस है, उसको मैं जेड से ही कोइंसाइड करा रही हूँ अभी के लिए। तो मैंने अभी एक सिंगल जेड से अलाइन करा के मैंने एक मैट्रिक्स निकाल ली है, आगे की जो अपकमिंग स्लाइड्स हैं इनमें। ठीक है, मैट्रिक्स मैंने कौन सा एक्सिस चूज किया है? जेड एक्सिस चूज किया है, जिसके अबाउट मैं अपनी लाइन को कोइंसाइड कराऊंगी। ठीक है, अब z एक्सिस पे मुझे कोइंसाइड कराने के लिए अपनी लाइन को, हम इस्लाम को उतनी इज्जत देते हैं जितना इस्लाम हिंदुओं को देता बस है। बस बस बस, खुद ही समझ लेगा बेटा सामने वाला। फिर उसने बोला हम अल्लाह म्यूट को योर उतनी ऑडियो। इज्जत देते हैं जितना हम राम को देते हैं। कुरान को उतनी इज्जत देते हैं जितनी बेटा मुस्लिम आई हैव भगवान योर को देते हैं। स्क्रीनशॉट्स हुएवर ऑडियोज आर ऑन। ठीक है, आई विल बी सेंडिंग हनुमान दीज को टू योर देते नहीं एचओडी। हम हैं। हम हाँ पता है।
हम मस्जिद को उतना ही प्योर मानते हैं जितना ये हमारे मंदिर को मानते हैं। मैंने कहा यार प्यार है यार, ये मुस्लिम की वुमेन को इतना ही रिस्पेक्ट करते हैं जितना हिंदू की वुमेन को ये लोग करते हैं, और जितना हिंदू के फेस्टिवल को ये लोग रिस्पेक्ट करते हैं उतना ही बच्चा मुस्लिम आप के लोग कर फेस्टिवल लो को पहले, रिस्पेक्ट ठीक है, करते जब हो जाएगा तो मुझे बता देना, ठीक है। हैं। इसका आंसर अपने अपने हिसाब से। हो गया? और भी कुछ? किसी को कोई भाषण देना है अभी? रह गया किसी का अभी कुछ? कैसे पढ़े लिखे हो यार? चलिए, सी, थैंक यू फॉर वेस्टिंग आवर टाइम, जो भी है इडियट। सी, एक लाइन थी एल, उसको उठा के मैंने क्या किया, ओरिजिन से मैं पास कराऊंगी उस लाइन को, ठीक है, ट्रांसलेट सबसे पहला मेरा था। उसके बाद अब अलाइनमेंट वेक्टर निकालने की बात हुई थी, अलाइनमेंट वेक्टर या अलाइनमेंट मैट्रिक्स जो मेरी थी, ठीक है। अलाइनमेंट मैट्रिक्स निकालने के लिए मुझे क्या करना था, अलाइनमेंट मैट्रिक्स के लिए मुझे इस एल लाइन को ऐसे रोटेट करना है कि ये जेड एक्सिस पे कोइंसाइड करे, ठीक है। अब उस जेड एक्सिस पे कोइंसाइड कराने के लिए सी, मुझे इस लाइन को, एल लाइन को कुछ एक्स की डायरेक्शन में रोटेट करना पड़ेगा और वाई की डायरेक्शन, एक्स के अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट में रोटेट करूंगी और वाई के अबाउट कुछ रोटेट करूंगी, तब जाके मेरे वो जेड पे लाई करेगा, ठीक है। इसीलिए ये जो आपके सामने आर एक्स आर वाई वाली मैट्रिसेस लिखे हैं, डोंट गेट कंफ्यूज कि अलाइनमेंट वाली कौन सी है, ठीक है। बाकी दो मैट्रिसेस से, सॉरी, बाकी दो एक्सिस से कैसे रोटेट कराना है, क्यों आर वाई आर एक्स लिखा है, अभी आगे देखेंगे। अभी ये आप मान के चलो, मेरा जो जेड एक्सिस है उसे मैं फिक्स कर रही हूँ, ठीक है। इस जेड एक्सिस पे मैं अपनी लाइन लाके कोइंसाइड कराऊंगी, ठीक। अब अलाइनमेंट वेक्टर देखो कैसे कैलकुलेट करना है। सी, let an axis of rotation L be specified by direction vector V and a location point P। अब यहाँ से ध्यान से देखना, ठीक है। अब जैसे जो भाषण देना जरा बाद में, थोड़ी देर पढ़ने दो बाकियों को, ठीक। अब वेक्टर्स पढ़ा था, वेक्टर्स में हम लोगों ने देखा था एक लाइन की इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है। और लाइन की इक्वेशन हम लोगों ने कैसे निकाली थी, एक वेक्टर v को यूज किया था और एक पॉइंट हम लोगों ने p यूज किया था, ठीक है। एक पॉइंट p जो उस l लाइन पे लाई कर रहा था, ये रहा पॉइंट p, ठीक है, और एक लाइन मेरे पास l है, और इस l की डायरेक्शन जो है, इस लाइन की डायरेक्शन स्पेसिफाई करने के लिए मेरे पास एक वेक्टर डायरेक्शन वेक्टर v है, ठीक है। वेक्टर्स वाली पीडीएफ में मैंने लिखा था कि अगर मेरे पास एक वेक्टर है v जो लाइन के पैरेलल है, लाइन की डायरेक्शन दे रहा है, और एक पॉइंट p है मेरे पास, या p नॉट हमने लिया था, ठीक है, जो लाइन पे लाई कर रहा है, उन दोनों की हेल्प से मैं लाइन की इक्वेशन निकाल सकती हूँ, ठीक है। अब वही सेम जो फॉर्मूला था, मैं यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा उसका यूज क्लियर हो जाएगा। मेरे पास एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है एल स्पेसिफाई कर रखा है मैंने, अब देखो डायरेक्शन वेक्टर v से और लोकेशन पॉइंट p से। अब वो एक्सिस ऑफ रोटेशन जो मेरी लाइन है एल, ठीक है, अब उस लाइन को मैं इन दो चीजों को यूज करके रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, लाइन की इक्वेशन में आराम से निकाल सकती हूँ, क्योंकि ये मुझे आता है, डायरेक्शन यूज करना और पॉइंट, कोई भी पॉइंट p जो उस लाइन पे लाई कर रहा हूँ, और इस लाइन के अबाउट मुझे थीटा डिग्री से रोटेशन परफॉर्म करना है, ठीक है। तो आपको आर्बिट्रेरी लाइन गिवन है, और उस लाइन के बारे में आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है, डायरेक्शन वेक्टर v है और एक पॉइंट p है जो उस लाइन पे लाई कर रहा है, ठीक है। और थीटा डिग्री से मुझे रोटेट करना है उस लाइन के अबाउट, जिस और कैपिटल के कोऑर्डिनेट वेक्टर्स जो हम लोगों ने डिस्कस किए थे, एक्स डायरेक्शन में कौन सा होता है आपके पास, कैपिटल आई, वाई डायरेक्शन में यू हैव कैपिटल जे,
एंड z डायरेक्शन में दिस इज योर z एक्सिस, कोऑर्डिनेट वेक्टर इज कैपिटल K, ठीक है। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये आपकी L लाइन है आर्बिट्रेरी, ये आपका P पॉइंट है। इस लाइन पे थीटा डिग्री से आपको एक Q पॉइंट Q नॉट पे लेके जाना है, Q डैश पे, ठीक है। एक वेक्टर डायरेक्शन वेक्टर, देखो इस वेक्टर की जो डायरेक्शन है या इस वेक्टर की जो अलाइनमेंट है, यू कैन से इट्स पैरेलल टू दिस L लाइन, ठीक है। जस्ट अ मिनट। See, यस, सी, अब हम लोग को क्या करना है, हम अब क्या करने वाले हैं, ट्रांसलेशन की बात, मुझे मैट्रिक्स पता थे, ठीक है, रोटेशन की मैट्रिक्स पता है, मुझे अलाइनमेंट वेक्टर जो है या अलाइनमेंट वाली जो मैट्रिक्स है वो निकालनी है। यहाँ पे देखो, ये जो ब्लू में है ये पूरा का पूरा रोटेशन की मैट्रिक्स है जो कंपोजिट आएगी मेरी, किसी भी, देखो थीटा डिग्री से रोटेट करना है एल लाइन के अबाउट, ठीक है, थीटा कॉमा एल लिखा है इसीलिए। ट्रांसलेशन, अलाइनमेंट, फिर रोटेशन एक्चुअल, के कोऑर्डिनेट जो है कोऑर्डिनेट वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है जेड एक्सिस के अबाउट रोटेशन, अलाइनमेंट वेक्टर का इनवर्स और ट्रांसलेशन का इनवर्स, ठीक है। अब मुझे ये ए वी वाली जो मैट्रिक्स है ये फाइंड आउट करनी है, ठीक। नाउ ट्रांसलेट क्या करना है, सबसे पहले इस लाइन को उठा के मैं ओरिजिन से पास कराऊंगी, ओरिजिन से पास कराने के बाद मैं इसे अलाइन कराऊंगी इस के वेक्टर से, ये जो के कोऑर्डिनेट वेक्टर गिवन है, ठीक है, अलाइन कराना है, उसके बाद रोटेट कराना है थीटा से और फिर इनके रिवर्स स्टेप्स, ठीक। अब आओ, अलाइनमेंट वेक्टर का कैसे कैलकुलेट करोगे आप, अलाइनमेंट वेक्टर कैसे कैलकुलेट करना है, देखो मुझे के से, मेरा कैपिटल के है, इस लाइन को इस जेड पे लेके आना है, जेड एक्सिस पे, ठीक है। ये मेरा जेड है, दिस इज माय एक्स एक्सिस एंड दिस इज माय वाई एक्सिस। ध्यान से देखना अब, और अपना बेटर है इफ यू टेक अ पेन एंड पेपर तो यू कैन रीड ऑल दीज डायग्राम्स इन केस दे आर नॉट क्लियर, थोड़ा सा क्योंकि इमेजेस में देखो जो नोटेशंस हैं थोड़ा सा अनक्लियर है, ठीक है। एक वेक्टर v गिवन है, a डॉट आई प्लस b डॉट जे प्लस c डॉट k, ठीक है। एक वेक्टर v है मेरे पास, अब उसे उठा के मुझे क्या करना है, ये जो k कोऑर्डिनेट वेक्टर है, z एक्सिस का कोऑर्डिनेट वेक्टर, फिर से याद रखो कैपिटल के z एक्सिस वाला, कोऑर्डिनेट वेक्टर्स कौन से होते हैं, यूनिट वेक्टर्स हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस की डायरेक्शंस में और पॉजिटिव डायरेक्शंस में। तो कैपिटल के रिप्रेजेंट कर रहा है एक ऐसा वेक्टर जो यूनिट लेंथ का है और ये डायरेक्शन पॉइंट कर रहा है, कौन सी डायरेक्शन के अलोंग है, ये पॉजिटिव जेड एक्सिस के अलोंग है ये वेक्टर, ठीक है। अब एक वेक्टर v है मेरे पास जिसे मुझे उठा के k पे कोइंसाइड कराना है, ये वेक्टर v ध्यान से देखो क्यूब के इस वाले एंड पर है, डायगनली ऑपोजिट एंड पर, ठीक है। डायगनली ऑपोजिट वाले एंड का बताने का मतलब ये है क्योंकि x डायरेक्शन में मैं कितना चली हूँ, i का कंपोनेंट क्या है, i वाला कंपोनेंट इज a, तो a वेक्टर मतलब a यूनिट्स चली हूँ, तो ये वाली जो लेंथ है ये a है, ठीक है। अब b डॉट j, y की डायरेक्शन में मैं कितना चली हूँ, b यूनिट्स, तो इस क्यूबॉइड के लिए यू कैन से ये वाली जो साइड है ये b यूनिट्स की है, ठीक है। और z एक्सिस के अबाउट में कितना चली हूँ, a का कंपोनेंट क्या है, c, स्मॉल c है, तो z एक्सिस के अबाउट मैं कितना चली हूँ, c यूनिट्स, तब जाके मैं इस पॉइंट पे पहुंची, a यूनिट्स x के अबाउट चली, b यूनिट्स y के अबाउट चली, सबसे पहले a यूनिट्स इधर चली, b यूनिट्स y डायरेक्शन में एंड c यूनिट्स z डायरेक्शन में, तब जाके मैं इस पॉइंट पे आई हूँ, ठीक है। तो ये वेक्टर v ये वाला कॉर्नर रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें कोई डाउट, ठीक। अब देखो इम्पोर्टेंट है, मुझे इसे वेक्टर को उठा के इस z एक्सिस पे लाना है, ठीक है। सबसे पहला काम मैं क्या करूंगी, मैं इस लाइन को या इस वेक्टर को, सॉरी इस वेक्टर को उठा के मैं सबसे पहले एक्स एक्सिस के अबाउट, ध्यान से सुनना, एक्स एक्सिस के अबाउट, ये वाला जो एक्सिस है एक्स एक्सिस के अबाउट मैं इस डायरेक्शन में रोटेट कर रही हूँ,
ठीक है, बाय एन एंगल थीटा 1। सबसे पहला काम, एक्स एक्सिस के अबाउट मैंने इसे वेक्टर v को रोटेट किया है थीटा 1 से। थीटा 1 एंगल है मेरा। कौन सी डायरेक्शन है ये? काउंटर क्लॉकवाइज। पॉजिटिव होगी वैल्यू थीटा 1 की, पॉजिटिव लेके चलूंगी। ठीक है, तो मैंने इसे इतना रोटेट किया है। थीटा 1 कितना रोटेट करेगा ताकि ये वेक्टर v अब इस एक्स जेड प्लेन में लाई करे। सपोज ये v1 इसकी नई पोजीशन है, v वेक्टर उठा के मैं v1 पे ले आई। कितने रोटेट किया मैंने इसे? थीटा 1 से। ठीक है, ये जो है मेरा zx वाला प्लेन था, xz वाला प्लेन है। तो अब ये वेक्टर v आपका लाई कर रहा है xz प्लेन पे। ठीक, xz प्लेन पे आपका अब ये वेक्टर v1 है, नई पोजीशन होगी इसकी v1। ठीक है, दूसरा काम क्या होगा, इस वेक्टर v1 को अब ये जो इस प्लेन में लाई कर रहा था, ठीक है, इस प्लेन में लाई कर रहा था ये वेक्टर v1। अब इस वेक्टर v1 को मैं उठा के थीटा 2 डिग्री से, कोई भी दूसरा एंगल है, रोटेट किया ताकि अब ये z एक्सिस पे आ जाए। बात समझो, सबसे पहले ये वेक्टर v था यहाँ पे इस कॉर्नर पे। ठीक है, इस वेक्टर v को उठाया मैंने और इसे रोटेट किया ताकि ये एक्स जेड प्लेन में लाई करे। कैसे रोटेट किया मैंने? थीटा 1 डिग्री से रोटेट किया है। किस एक्सिस के अबाउट? एक्स एक्सिस के अबाउट। कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पता है रोटेशन कैसे करनी है एक्स एक्सिस के अबाउट, मेरे पास है मैट्रिक्स उसकी। तो जो मेरा एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेशन वाली मैट्रिक्स थी, उसमें मैंने थीटा की जगह थीटा 1 पुट कर दिया, जो भी वैल्यूज थी, 30 डिग्रीज, 40 डिग्रीज, 45, 60 डिग्रीज, जितना भी रोटेट करना था। कितना रोटेट करना है जरूरी है मुझे? इतना एंगल मुझे चाहिए ताकि ये एग्जैक्ट प्लेन में लाई करे आपका वेक्टर। उठा के मैं एक प्लेन में ले आई। एक प्लेन से किसी भी एक्सिस पे ले जाना आसान है। ठीक है, किसी एक प्लेन पे तो उसका प्रोजेक्शन चाहिए, टर्म से कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, किसी एक प्लेन पे मुझे इसकी शैडो चाहिए थी, एक प्रोजेक्शन चाहिए था, तो मैंने क्या किया, इस v1 को उठा के एक्स एक्सिस के अबाउट मैंने इसे रोटेट कराया, सो दैट नाउ योर वेक्टर v लाइज इन द xz प्लेन। अब इसको मैं v1 से डोनेट कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि अब ये सेम वेक्टर नहीं रहेगा, अब इस वेक्टर के जो कंपोनेंट्स है वो चेंज हो जाएंगे, इसकी पोजीशन जो है उसकी चेंज हो चुकी है 3D स्पेस में। ठीक है, अब ये डायरेक्शन किसी और में पॉइंट कर रहा है, ऑब्वियसली इसके कंपोनेंट्स चेंज होंगे। दूसरा काम, अब इस v1 वेक्टर को मुझे इस xz प्लेन में, ठीक है, तो या तो मैं इसे x पे भी ला सकती थी कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, या y मैं z पे ले जा सकती हूँ। ठीक है, इसको मैं ऐसे ही xy प्लेन में भी ले जा सकती थी, फिर किसी xy से अलाइन कर देती, या यही काम मैं कर सकती थी, इस वेक्टर v को मैं रोटेट कर देती y के अबाउट पहले, तो ये मेरा yz प्लेन में लाई करता। ठीक है, तो फिर मैं इसे z एक्सिस से अलाइन कराती हूँ। ठीक, पर अभी के लिए मैं जो फॉलो कर रही हूँ ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस, वो आपके ऊपर है, मैट्रिक्स की वैल्यूज बस चेंज हो जाएंगी। ठीक है, मैंने सबसे पहले क्या किया, इस वेक्टर v को उठा के एग्जैक्ट प्लेन में लिखी गई v1 पोजीशन पे अब आपका लाई कर रहा है वेक्टर। फिर दोबारा से इसे थीटा 2 से रोटेट किया। अब किस एक्सिस के अबाउट में रोटेट कर रही हूँ? y एक्सिस के अबाउट। मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन सेकंड ऑपरेशन के लिए क्या है? y एक्सिस। ध्यान से देखो, पोल जो है रोटेशन का वो ये है सेकंड ऑपरेशन के लिए। y एक्सिस के अबाउट मैं इस डायरेक्शन में रोटेट कर रही हूँ, क्लॉकवाइज है। ठीक है, ये जो सेकंड v1 से मैं इस पोजीशन पे, ये जो लेट्स से इट्स v2, ये v2 वेक्टर हो गया। ठीक है, v2 वेक्टर जो z एक्सिस पे अब कोइंसाइड कर रहा है, इसे यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए थीटा 2 से मुझे रोटेट करना पड़ा। कौन से एक्सिस के अबाउट? y एक्सिस के अबाउट। तो अब दो चीजें, एक्सिस ऑफ रोटेशन है मेरा सेकंड ऑपरेशन के लिए y एक्सिस, और थीटा मेरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है, तो थीटा की वैल्यू मैं क्या लूंगी? माइनस थीटा 2, क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। अब समझो यहाँ पे ये जो है आपके मैट्रिसेस हैं, ये आर एक्स आर वाई दे रखी हैं। सबसे पहला ऑपरेशन था मेरा आर वाई के अबाउट, मतलब सबसे पहले मुझे रोटेशन करनी है एक्स एक्सिस के अबाउट किसी थीटा 1 एंगल से। फिर मुझे रोटेट करना है अपना अलाइनमेंट वेक्टर या जो भी मेरे लाइन है उसको वाई के अबाउट, ठीक है, थीटा 2 डिग्री से, और उसके बाद अपना एक्चुअल रोटेशन परफॉर्म करना है जो क्वेश्चन में रिक्वायर्ड था। ठीक,
इतना समझ में आया। V1 से फिर V2 लेके गई तो मेरा Z पे अलाइन हो गया। अब ये कैलकुलेट कैसे करेंगे हम लोग? देखो, ये वाला लेफ्ट वाला डायग्राम देखो, एंड इफ इट्स नॉट क्लियर अगेन ग्रैब अ पेपर एंड पेन, ड्रॉ कर लो इसे। ठीक है, मैं बोलती जा रही हूँ। ये ओरिजिनल पॉइंट था, ये वाला कॉर्नर मेरा V। पॉइंट देखो, कंपोनेंट ए बी सी, ओरिजिनल पॉइंट P, कंपोनेंट्स क्या है, कॉमा B। मुझे क्या, मेरे को एक्स जेड प्लेन पे लेके जाना था, दिस इज योर जेड एक्सिस, दिस इज योर एक्स एक्सिस। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए अगर मुझे ये थीटा 1 मेजर करना है, अगर मेरे पास थीटा 1 है तो मैं आराम से साइन कॉस की वैल्यूज निकाल सकती हूँ। रोटेशन में मुझे चाहिए क्या होता है, रोटेशन अगर मुझे एक्स वाई के अबाउट निकालनी है तो मुझे साइन थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए, कॉस थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, प्लस माइनस मैं आराम से उसमें आगे पुट करके कर सकती हूँ। और अगर इन्वर्स में निकालना हो तो थीटा की वैल्यू मैं नेगेटिव ले लूंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर मुझे थीटा 1 पता होना चाहिए कितना है। साइन थीटा 1 या कॉस थीटा 1 में अगर किसी तरीके से निकाल लूँ तो मैं रोटेशन मैट्रिक्स अपने निकाल लूंगी। उसके लिए मैंने क्या किया, ध्यान से देखो, इस पॉइंट P1 को मैंने क्या किया, इस पॉइंट P1 की शैडो मैंने यहाँ ली वाई जेड प्लेन में। ये जो पीछे वाला जो है, ये पीछे वाला प्लेन जो है, वॉल एक तरीके से। ठीक है, P डैश पॉइंट ले रही हूँ अब मैं उसे। ठीक है, P डैश पॉइंट ऐसा पॉइंट है जो वाई जेड प्लेन में लाई कर रहा है। ठीक है, इस क्यूब का ये वाला कॉर्नर P था, ये वाला कॉर्नर P डैश है। ठीक है, वाई जेड प्लेन में लाई कर रहा है तो सबसे पहली बात, इसका एक्स कंपोनेंट देखो अपने आप 0 हो गया। ठीक है, और ये वाला कॉर्नर क्यूब का किस लोकेशन पे होगा, एक्स तो 0 है क्योंकि वाई जेड प्लेन में है, वाई और जेड इसका कॉर्नर है। वाई की देखो, वाई यूनिट्स, वाई में मैं कितने यूनिट्स चली, बी यूनिट यहाँ गिवन है। ठीक है, तो ये वाली जो लेंथ है, ये वाली जो साइड है इस क्यूबॉइड की, दिस इज बी यूनिट। तो पी डैश का वाई कंपोनेंट कितना हुआ, वाई कोऑर्डिनेट बी, और हाइट कितनी है इस क्यूबॉइड की, सी है। ठीक है, यहाँ गिवन है सी। ठीक है, तो जेड कंपोनेंट कितना हुआ, सी। तो इस पी डैश के कोऑर्डिनेट्स क्या हुए, 0, बी, सी। अभी मैंने क्या किया है, इस पॉइंट पी को बस मैं क्या किया, वेक्टर को मैं वाई जेड प्लेन में ले गई हूँ, मुझे क्योंकि बस थीटा 1 मेजर करना था, एक्स एक्सिस से कितना है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस से ले जाने के लिए मुझे हॉरिजॉन्टली उसको मतलब सॉरी परपेंडिकुलर उसके प्लेस करना पड़ेगा। मैंने क्या किया, वाई जेड प्लेन में मैंने इसे, इस वेक्टर को प्लेस कर दिया, वेक्टर वी। ठीक है, इस वेक्टर को मैंने क्या किया, इसका प्रोजेक्शन लिया है एक्स वाई प्लेन में थीटा 1 मेजर करने के लिए। एक्चुअली एक्स एक्सिस से ये कितना एंगल रोटेट कर रहा था, x1 सॉरी थीटा 1, वो कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इस वेक्टर v का मैंने प्रोजेक्शन लिया है जो दूसरे कॉर्नर पे लाई कर रहा है वाई जेड प्लेन में, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0, b, c। ठीक है, अब इस ट्राइंगल को देखो, ये जो फॉर्म कर रहा है p डैश आपका। ठीक है, ये p डैश है, ये वाला पॉइंट, और ये जो अगर z एक्सिस पे परपेंडिकुलर जो है, ये जो इसका ये वाला कॉर्नर है इस क्यूबॉइड का, इसको मैंने b से डिनोट कर दिया, और लास्ट वाला पॉइंट जो है वो ओरिजिन है। ठीक है, ध्यान से देखो, ये जो अब वेक्टर v का जो प्रोजेक्शन था वाई जेड प्लेन में, ये वाली लाइन है। ठीक है, वेक्टर v का प्रोजेक्शन एक्स वाई प्लेन में, p के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0, b, मुझे पता है ये विड्थ कितनी है मेरी, b। ठीक, ये हाइट कितनी है मेरी, c। हाइपोटेन्यूज कितना होगा, √b² प्लस c²। ठीक है, सब कुछ गिवन है। ठीक है, हाइट पता थी, लेंथ विड्थ पता थे। ठीक, √b² प्लस c²। आ गया। अब मैंने कितना रोटेट किया था, यहाँ से यहाँ पे लेके गई थी मैं, दिस इज माय थीटा 1। ठीक, तो मैं इसी डायरेक्शन में तो रोटेट कर रही हूँ थीटा 1 से। ठीक,
थीटा वन मेरे पास है, अब क्या मैं आराम से साइन थीटा वन कॉस थीटा की वैल्यूज भी निकाल सकती हूँ, साइन थीटा वन और कॉस थीटा वन की। साइन थीटा वन विल बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, which will be v over under root of v square plus c square, this value. And cos theta will be base upon hypotenuse, which is c over under root of v square plus c square. This is your base, ठीक है, v square plus c square under root में। साइन थीटा की वैल्यू आ गई, कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। ओरिजिनली मैं किस एक्सिस के अबाउट परफॉर्म कर रही हूँ अपना रोटेशन, एक्स एक्सिस के। तो साइन थीटा की और कॉस थीटा की वैल्यूज उठाओ और एक्स एक्सिस के अबाउट जो आप रोटेशन करते हो उस वाली मैट्रिक्स में आप इन वैल्यूज पुट कर दो, ठीक है। एक्स एक्सिस वाले में हम क्या करते थे, एक्स वाला कॉम्पोनेंट मैंने 1 कर दिया, ठीक, और ये जो मेरी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यूज यहाँ से उठा के मैंने यहाँ पुट कर दी। पहले रोटेशन के लिए मेरे पास मैट्रिक्स आ गई है, इतना सिंपल था, ठीक है। फिर से मेरे पास ये वेक्टर v था जिसका ये वाला कॉर्नर जो है p पॉइंट जो है इस क्यूबॉइड के इस कॉर्नर पर है जिसकी कोऑर्डिनेट a, b, c थे। मैंने इस वेक्टर का प्रोजेक्शन लिया yz प्लेन में, ठीक है। अब ये जो आपका p पॉइंट था अब yz प्लेन में लाई कर रहा है p डैश पे, ठीक है। इस p डैश के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके 0, b, c, मतलब ये जो दूसरा वाला कॉर्नर है इस क्यूबॉइड का जो yz प्लेन में है, ठीक है। इस वेक्टर की शैडो है yz प्लेन में। एंगल तो ये प्रिजर्व्ड रहेगा थीटा वन, चाहे मैं v से देखूं या v की जो शैडो है yz प्लेन में उससे कैलकुलेट करूं थीटा वन, ठीक है। थीटा वन से कैलकुलेट करने के बाद यहाँ से मैंने क्यों नहीं निकाला, क्योंकि यहाँ से मुझे एक्चुअली में पता नहीं थी, मैं ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करती फिर मैं साइड कैलकुलेट करती तो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। तो मैंने क्या किया, मैं इसे वाईजेड प्लेन में लेके गई। ये वाला कॉर्नर मैंने पी डैश वाला पॉइंट इसीलिए यूज किया है क्योंकि मुझे जिसकी सारी साइड्स हैं वो नोन है। एक हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करनी थी जो वो भी डायगोनल से मुझे मिल जाएगी, ओरिजिन से सिंपली पी डैश पॉइंट पे एक लाइन ज्वाइन करनी है, ठीक है। साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। एक्स एक्सिस के अबाउट मेरा सबसे पहला ऑपरेशन था, सबसे पहला ट्रांसफॉर्मेशन था थीटा 1 डिग्री से रोटेट करना, मैंने कर दिया, मेरी सबसे पहली वाली मैट्रिक्स आ गई, ठीक। दूसरा काम बचा है, अब इस थीटा 1 मेजर करना था तो मैंने शैडो लेके कर लिया, ठीक है। दूसरा काम था इस v1 को, ये वाला जो v1 वेक्टर है इसे उठा के मुझे v2 वेक्टर में इसे ट्रांसफॉर्म करना था, ठीक है। v2 वेक्टर में ट्रांसफॉर्म करना था। ये v2 वेक्टर जो है ये z एक्सिस पे लाई कर रहा है आपका, कितने से रोटेट करना था डिग्री से, थीटा 2 से, थीटा 2 से रोटेट करना है और कौन से एक्सिस के अबाउट, y एक्सिस के अबाउट, ठीक है। मतलब मुझे y एक्सिस की जो रोटेशन वाली मैट्रिक्स है उसमें साइन थीटा 2 और कॉस थीटा 2 की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब मुझे कोई तरीका चाहिए कि थीटा 2 की वैल्यूज कैलकुलेट करूं। अब एक चीज ध्यान दो, क्या ये वेक्टर v1 जो हमने लिया था ऑलरेडी प्लेन में नहीं है, ये एग्जैक्ट प्लेन में, तो मुझे इसका प्रोजेक्शन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ऑलरेडी प्लेन में है। मैं सिंपली एक काम कर सकती हूँ, सेकेंड वाला डायग्राम देखो, मैंने इस v1 जो है ये q पॉइंट से डिनोट किया है, ठीक है। ये जो v1 वेक्टर आया था v की शैडो, v वेक्टर ओरिजिनल ये वाला था, ठीक है, इसकी शैडो ये रही v1। अब इस v1 से क्योंकि ऑलरेडी ये प्लेन में है, एग्जैक्ट प्लेन में, मुझे कोई इसका प्रोजेक्शन लेने की जरूरत नहीं है, मैंने सीधा एक परपेंडिकुलर q डैश पे ड्रॉप किया, ठीक है। और थीटा कितना है, थीटा 2, जिससे मैंने एक्चुअली y एक्सिस के अबाउट रोटेट किया है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। इसमें कोई काम तो नहीं, कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, इन तीनों साइड्स के वैल्यूज, ठीक है। सबसे पहली बात, ये जो v1 वेक्टर है ये इसकी v की शैडो थी। अब v की शैडो मुझे फाइंड आउट करनी है एग्जैक्ट प्लेन में, तो मुझे ये q पॉइंट के पॉइंट्स पता होने चाहिए, ठीक है। q डैश जो है, जो इसकी नई पोजीशन है जो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, नया ये जो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है z एक्सिस पे, ठीक है, q डैश मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये दो पॉइंट्स मैंने फाइंड आउट कर लिए तो मैं आराम से साइड्स कैलकुलेट कर सकती हूँ और मैं थीटा 2 की वैल्यूज के लिए साइन थीटा कॉस थीटा निकाल सकती हूँ, ठीक है। अब q पॉइंट के वैल्यू क्या होंगी, सबसे पहले देखो, सी
थीटा 2 डिग्री से रोटेट किया है, नेगेटिव साइन लिया है, क्यों? क्योंकि मैं वाई एक्सिस के अबाउट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करूँ। जब भी आप क्लॉकवाइज लोगे तब आप नेगेटिव साइन पुट करोगे, एंटी क्लॉकवाइज के लिए पॉजिटिव वैल्यूज लोगे थीटा की, ठीक है। इसीलिए माइनस थीटा 2 से मैंने रोटेट किया। ट्राइंगल ओ क्यू क्यू डैश देखो, ओ क्यू क्यू डैश इज योर ओ ओरिजिन, क्यू और क्यू डैश। क्यू पॉइंट की वैल्यूज क्या होंगी? अगर ये वाला पॉइंट जो था मेरा ए बी सी था, ठीक है, लेट मी रिमूव ऑल दिस। अगर ये वाला पॉइंट मेरा ए बी सी है, इस पॉइंट का प्रोजेक्शन एक्स जेड प्लेन में, इस वाले प्लेन में जो v1 वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, वो कितना होगा मेरा? a कॉमा 0 कॉमा अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कहाँ से आया? सबसे पहली बात, एक्स जेड प्लेन में है तो y कॉम्पोनेंट उसका 0 हो जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट P पे पहुंचने के लिए मुझे कितना यूनिट चलना पड़ा था x डायरेक्शन में? a, ठीक है। a यूनिट्स यहाँ है, नीचे गिवन है, ये वाली जो लेंथ है दैट इज a, ठीक है। दूसरी चीज, z डायरेक्शन के लिए मुझे कितना चलना पड़ा था? दैट विल बी कैलकुलेटेड बाय, आपकी एक हाइट है c गिवन है, ठीक है। ये जो आपका डायगोनल की लेंथ थी दैट वाज, अगर आप इसके लिए देखो z के लिए, इट विल कम आउट टू बी अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। कंपोनेंट्स यहाँ देखो, ये वेक्टर v था, इसे मैं रोटेट करके लाई v1 पे, ठीक है। v1 पे निकाल के लाई, तो ये जो मेरा पॉइंट अब है a कॉमा बी कॉमा सी गेट्स ट्रांसफॉर्म टू अनदर पॉइंट q, ठीक है। इस q पॉइंट्स के मेरे क्या कंपोनेंट्स होंगे? सबसे पहली बात, y कंपोनेंट जो होगा वो तो मेरा 0 हो जाएगा क्योंकि एक्स प्लेन में लाई कर रहा है। x डायरेक्शन में मैं कितना चली हूँ? a यूनिट्स। और y डायरेक्शन में मुझे कितना चलना पड़ा है? अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। ठीक, ये आपका क्यू पॉइंट आ गया, ठीक है। ऐसे ही क्यू डैश निकालोगे जब आप, उसके कंपोनेंट्स आएंगे। क्यू डैश अब देखो जेड एक्सिस पे लाई कर रहा है तो एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट दोनों 0 हो गए, और हाइट इसकी कितनी थी पॉइंट की? अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। अब मेरे पास ये पॉइंट्स हैं, मैं आराम से इस ट्राइंगल के ओ क्यू क्यू डैश से मैं साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यूज निकाल सकती हूँ, ठीक है। साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी मेरी? नेगेटिव पुट किया है तो ऑलरेडी मैं पहले ही साइन की वैल्यू, ये नेगेटिव मैंने बाहर ले ली है। ऐसे ही कॉस नेगेटिव थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो साइन थीटा और कॉस थीटा विल बी, साइन थीटा है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। दिस विल कम आउट टू बी अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इफ यू कैलकुलेट इट, एंड perpendicular is your a units, this length it's your a units, ठीक है। cos थीटा की वैल्यू ऐसे ही आपके पास आ जाएगी अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। वंस यू हैव द वैल्यूज ऑफ साइन थीटा एंड cos थीटा, रोटेशन आप परफॉर्म कर रहे हो y एक्सिस के अबाउट, y एक्सिस वाली रोटेशन मैट्रिक्स लीजिए, उसमें साइन थीटा, उसमें y वाला कंपोनेंट देखो 1 हो गया, cos थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा cos थीटा की वैल्यूज पुट की, ठीक है। नोटेशन ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, उसके लिए मैंने क्या किया, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, देखो क्या ये मॉड ऑफ वी नहीं है? वेक्टर वी के कंपोनेंट्स क्या थे? ए बी सी, तो मॉड ऑफ वी विल बी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो मैंने ये जो नीचे वाले टर्म है डिनोमिनेटर में, आई हैव रिप्रेजेंटेड ऑल दीज टर्म्स यूजिंग मॉड ऑफ वी, और ऊपर वाला जो अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है उसको बस एक मैंने लैम्डा से डिनोट कर दिया है, ठीक है। तो अब जो मेरी मैट्रिक्स आई है इसको लैम्डा से डिनोट करो, नीचे वाला जो टर्म है आपका पूरा मॉड ऑफ वी से डिनोट करो, और ध्यान रखो कि अलाइनमेंट वेक्टर की मैट्रिक्स निकालने के लिए, ए मैट्रिक्स निकालने के लिए पहले मुझे एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेशन करना पड़ा था, फिर वाई एक्सिस के अबाउट रोटेशन करना पड़ा था। लेट दिस बी योर R2, ठीक है, सेकेंड वाली मैट्रिक्स, दिस इज योर R1 फर्स्ट वाली मैट्रिक्स, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे R1 करना पड़ा, फिर R2 ऑपरेशन अप्लाई करना पड़ा, तो क्या मैं
जहाँ जहाँ पे ये वैल्यूज आएगी मल्टीप्लाई करोगे जब आप इन दोनों मैट्रिक्स को, तो आपके पास ये फाइनल कंपोजिट मैट्रिक्स आ जाएगी फॉर अलाइनमेंट। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल जो है दिस विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। प्लीज स्टे ऑनलाइन, आई हैव टू टेक द अटेंडेंस। ठीक है, if you have any doubt in any topic you can ask. We'll discuss this again. जो मैट्रिक्स है एक बार इसका एक एग्जाम्पल देख लेंगे। ठीक है।